Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video, we are going to discuss a very beautiful chapter of physics class 10th, that is electricity. तो आज की वीडियो पे जो हम करने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरीके से ये फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से ये फ्लो करता है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, किसके इलेक्ट्रिक करंट के जो एप्लीकेशंस हैं उससे हमारे डे टू डे लाइफ में क्या कुछ फर्क पड़ता है। तो हम आज की इस वीडियो पे वो पढ़ने वाले हैं। हम पूरा चैप्टर की सीरीज लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहली वीडियो उस सीरीज में आज की है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 है आपके एनसीईआरटी बुक्स का, ये जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है बुक में। तो सबसे पहले हम अगर कुछ चीज को जानेंगे तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए। अगर आप एक चीज को अगर नोटिस करो, सुबह से शाम तक अगर आप अपनी लाइफ जो आप जीते हो, है ना, जो लाइफ आप जी रहे हो, अगर आप उसमें फोकस करो तो खुद सोचिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा एप्लीकेशन आप जी रहे हो, राइट। मतलब कि सुबह उठने से लेकर और आपके शाम तक सोने तक, है ना। इवन अगर आप गर्मियों में की बात करो तो आपको फैन की जरूरत पड़ती है ना। तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी से एप्लीकेशन है। अगर आपको पढ़ना है, आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जित अब देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है मोटर्स को चलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। आप ये कहिए कि हम डिपेंड हो चुके हैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पे, राइट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें मतलब हम कंट्रोल हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। लाइक हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल एप्लीकेशंस हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो कुछ क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में पढ़ने से पहले चाहिए, वो क्या चाहिए, वो ये है, देखिए कि व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, या आप यूं कहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम उस इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर पे जो हम लास्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन होता है हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। तो मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, आज आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आपने एक इंडक्शन देखा होगा। तो ये सब क्या है ना, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी अपने घरों में, जिसको आप प्रेस बोलते हो, है ना। आप अपने कपड़ों में आयरन करते हो, जैसे कि आप प्रेस बोलते हो। तो बेटा वो जो एप्लीकेशन है वो इसी चीज का एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। वो किस तरीके से होता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आज की तो इस वीडियो पे केवल और केवल हमारा डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, राइट। सर्किट को बनाने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। उससे भी पहले हमको ये जानना जरूरी है कि करंट होता क्या है, राइट। तो देखिए, करंट किसी भी चीज का हो सकता है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, करंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि करंट जो होता है, लाइक एयर करंट हो सकता है ना। अगर आप रिवर में बात करोगे, वाटर फ्लो करता है तो वो वाटर करंट लेके चलता है। सम डिस्टरबेंसेस, ओके। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वाटर करंट कैसे होता है ये, मतलब वाटर, मैंने आपको बताया वाटर कंस्टिट्यूट्स, कंस्टिट्यूट व्हाट, वाटर करंट, वाटर करंट इन रिवर, ठीक है जी। तो करंट मतलब क्या है, करंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एयर करंट हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, बहुत सारे करंट हो सकते हैं। सिमिलरली सिमिलरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। सिमिलरली, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो देयर। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो देयर कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं अब हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैं आपको फिर एक बात बताऊं, देखिए मैंने आपको एक हिंट दे दी करंट से रिलेटेड। बेटा मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जो करंट है वो बहुत टाइप के करंट हो सकते हैं, और उन्हीं करंट में से एक करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट। आप समझ रहे हो। तो हमारा जो चैप्टर का डिस्कशन है वो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक करंट पे है, वाटर करंट पे नहीं है, एयर करंट पे नहीं है। हमारा डिस्कशन इज टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द इलेक्ट्रिक करंट। इज इट ओके। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए आ, सबसे पहले बहुत जरूरी किसी चीज को जानना कि तीन टाइप के आपने एक मेटल पढ़े होंगे, है ना। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, कि जिसमें कि आपका जो कंडक्शन होता है वो पॉसिबल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें आपने शायद पढ़ी तो नहीं होगी, बट मैं आपको बताऊं जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो कोई कंडक्टर अगर हम लेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया कुछ इस तरीके से, ये कॉपर का कंडक्टर मान लीजिए। तो इस कंडक्टर में क्या होगा ना, इनिशियली इस कंडक्टर में पहले से ही क्या होंगे, रैंडमली रैंडम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, रैंडम होंगे वो भी कुछ इस तरीके से रैंडम होंगे, ठीक है। वो दे आर नॉट इन द मोशन। तो ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर जो है, ये मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है या एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर। तो इसमें क्या है, प्री डिफाइंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और वो अपने रैंडम मोशंस में है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल अवेलेबल एंड एंड दे आर इन रैंडम मोशन। वो अभी अपने रैंडम मोशन में है, ठीक है, रैंडम मोशन में है। तो रैंडम मोशन में है, बिल्कुल इस तरीके से रैंडम मोशन में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखिए जैसी कि मैं इसको इस तरीके से यहाँ बनाता हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ बनाता हूँ, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें अवेलेबल है इस तरीके से रैंडमली प्लेस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे ना बेटा, ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको जैसे ही आप इसको एक एक्सटर्नल फोर्स से कनेक्ट करोगे, इट कुड बी अ बैटरी, इट कुड बी अ सेल, इट कुड बी एनीथिंग। तो जैसे ही आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में थे ये अलाइन हो गए इस तरीके से, ये अलाइन हो गए इस तरीके से। आप समझ रहे हो, इस तरीके से अलाइन हो गए। जैसे ही ये अलाइन हुए, इनका कंडक्शन पॉसिबल हो गया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो गए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्लो होना स्टार्ट हो गए। और करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। जो ये बेटा लंबी साइड होती है ना इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बोला जाता है। तो ये करंट यहां से इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होगा। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि जब जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, आप इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हो, चार्जेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब हमारे चार्ज मूव करेंगे तो इट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। आप समझ रहे हो, किसमें, किसी कंडक्टर में। देखो किसी कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस का मूवमेंट होना कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं इलेक्ट्रिक करंट की, और वो क्या है देखिए। डेफिनेशन नंबर वन, पहली डेफिनेशन कहती है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area, through a particular area in unit time। देखिए बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज मींस, देखो चार्जेस मैंने बोला ना, अमाउंट ऑफ चार्ज मींस दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस है ना, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। कौन सा हुआ बेटा, इस कंडक्टर का एरिया की बात हो रही है, इस कंडक्टर के एरिया की। तो किसी यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन या चार्ज यहां से पास करें उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है और सेकंड डेफिनेशन इसके हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे ध्यान से देखेंगे। सेकंड डेफिनेशन इसकी होती है बहुत इजी, कि इट इज द इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो जो होगा उसको बोलेंगे बेटा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज इट ओके। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए जब ना बेसिकली बुक्स में क्या है, बुक्स में पहले चार्जेस 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 बोलेंगे, उसके बाद उसको सडनली क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। अगला क्वेश्चन दे देंगे बताइए कि अगर कोई चार्ज फ्लो हुआ तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रहे होंगे। तो ये कोई हम देखिए, हम तो स्टार्टिंग से बताएंगे आपको सब कुछ चीजें। ठीक है। तो समझिए मेरी बात को, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोला गया था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। आप समझ रहे हो। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हुई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब एक बच्चा पूछेगा कि तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिस्कवर हो गया। एक ना सडनली देखिए, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ नहीं बता सकते वीडियो में है ना, वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। क्या कुछ चीजें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने सिर्फ एक मूवमेंट देखा था किसी चीज को लेकर, तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो होता है। बाद में जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, तो तब पता लगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके, देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से खींचा जाएगा, इस तरफ समझ लो, नेगेटिव पार्टिकल को पॉजिटिव टर्मिनल खींचेगा बैटरी का। तो इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। तो होगा क्या कि तब बाद में बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि सारी थ्योरी तो हमारी इसी डायरेक्शन से बन गई पहले वाले से। आप समझ रहे हो। तो अगर आपको बहुत डीप पढ़ना है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बुक आती है एक, आप उसमें जाके पढ़ सकते हो, बट इतनी कोई जरूरत है नहीं। तो मैंने आपको बता दिया क्या कुछ है ना। तो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई किसी करंट से रिलेटेड। ठीक है जी। अब एक बात समझिए, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बोल सकते हैं ये बात। ठीक है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक देखिए, अगर बेटा एक बार बताओ, नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे करके फ्लो हो रहा है ना, इधर 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 इस तरीके से, इस तरीके से फ्लो हो रहा है अगर नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव तो इसके अपोजिट में फ्लो हो रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को बोल दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया इलेक्ट्रिक करंट को, मैं नीचे लिख रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को बोला गया, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट was considered to be the flow of positive charges and and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current, direction of electric current। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल में बता दिया, ये वाला मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो जो करंट होगा, पॉजिटिव चार्ज वो इस तरीके से जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इधर ऐसे हुआ, तो पॉजिटिव ऐसे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन पे ही करंट को मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जैसे कि इस तरीके से। ये हो गया क्लॉकवाइज नोटेशन। ठीक बात है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। चलिए, बट कन्वेंशनली क्या होता है, कन्वेंशनली क्या है, कन्वेंशनली चीजें उल्टी है। कन्वेंशनली जो होता है, कन्वेंशनली बोला जाता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट in an electric circuit the direction of
electric current, the direction of electric current is taken as positive, taken as positive. It should be in electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite, opposite to the डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट किसके डायरेक्शन के, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जो मैंने ऊपर हिंदी में बोला मैंने इंग्लिश में लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन जो है विच आर नेगेटिव चार्जेस, मैं अभी आपको यही तो बता रहा था। तो जो मैंने ऊपर हिंदी में बोला वो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, बस और कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको यही तो कहा था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में ली जाती है, मैंने यही तो बोला। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्यों आ रहे हैं, मैंने ये भी, इलेक्ट्रॉन ऐसे इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचेगा। दैट्स व्हाई हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट होगा किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप ये बात क्लियर होगी, राइट? क्लियर है? चलिए, तो मान लीजिए जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं, तो आपने चार्ज की पहले बात करी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊं तो आप चार्ज को इस तरीके से लिख सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मैं चार्ज को भी कुछ लिखूं तो लीजिए, मैंने चार्ज के बारे में भी यहाँ आपके डेफिनेशन लिख देता हूं कि भाई चार्ज क्या होता है। चार्ज, तो चार्ज क्या है कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद मैटर, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड experiences, experiences electric and magnetic effect, electrical and magnetic effect, magnetic effect। ठीक बात है, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चीजें बताई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा, कि जो बेंजामिन सर थे, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दो चार्ज के बारे में बताया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब मैं चार्ज थ्योरी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। पॉजिटिव चार्ज में क्या होंगे भाई, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रेपल करेंगे, कौन, है ना, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रेपल करेंगे। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। खैर, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको चार्ज के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। सुनिए आप, अब एक बात को बहुत गहर से सुनिएगा। करंट की बात चल रही है, जैसे कि बेटा मैंने बोला कि सपोज यू हैव द कंडक्टर लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है लेट से, तो उस कंडक्टर के अंदर मैंने क्या बोला, मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली हैं अभी, है ना, कनेक्टेड नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको बैटरी से, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताऊं आपको, अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा अभी आगे वाली वीडियोस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड द सेल, एक बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, आगे चल के पता लगेगा। खैर, इसका देखिए, ये चार्ज जो होगा, मान लीजिए कि नेट चार्ज जो इसमें है, मतलब इसमें नेट चार्ज, मान लीजिए कि नेट चार्ज जो इसमें है वो क्यू है। नेट चार्ज इसमें कितना है, टोटल क्यू। नेट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। और वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का हुआ ए। ठीक बात है। और यहां से यहां आने में अगर मान लीजिए जब मैंने कनेक्ट किया ना, तो ये क्या करेंगे, ये अलाइन हो जाएंगे अपनी पोजीशंस में, इस तरीके से पोजीशंस में अलाइन हो जाएंगे। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट लिख देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ इनको।
तो जैसे ही मैं इसको अलाइन करूंगा, मतलब मान लीजिए कि इस तरीके से ये अलाइन हो गए, बाकी आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। तो ये अलाइन हो गए। जैसे ही देखो, यहां से यहां आने में कोई टाइम लगा होगा, टाइम टेकन। तो बेटा करंट का मतलब क्या है? करंट, करंट आई इज व्हाट? करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। मीन्स, what is the meaning of this? Meaning of this is, if a net charge q flows across any cross section A of a conductor, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उससे नेट चार्ज क्यू फ्लो हुआ, देन करंट आई इज गिवन एज I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होगा। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट इज, किसकी SI यूनिट? इट्स SI यूनिट इज कुलम्ब। सी, किसकी? कुलम्ब की। ये जो SI यूनिट हम बात कर रहे हैं कुलम्ब, ये है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे इसका मतलब चार्ज है, यहाँ पे इसका मतलब है चार्ज। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्ब। आप इसको बल्कि ऐसा ना लिख के ऐसा ही लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और चीज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्ब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज दैट? दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक current is ampere, denoted by this. SI unit of electric current is ampere, denoted by this. Is it okay? तो SI यूनिट ये इस तरीके से होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं आपसे पूछूं डिफाइन 1 एम्पियर करंट। मान लीजिए मैंने बोला कि एक मैंने क्वेश्चन बोला कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि 1 एम्पियर करंट मीन्स व्हाट? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ध्यान से सुनना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो इस रिलेशन से अगर मुझे 1 एम्पियर निकालना है, तो 1 एम्पियर क्या होगा? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, बिकॉज ये चार्ज है, चार्ज। ठीक है, तो क्यू रिप्रेजेंटिंग द चार्ज। तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, so it gives you what? It gives you 1 ampere of current. So 1 coulomb per second is nothing but 1 ampere of current. Is it okay? So आप यहाँ पे लिख सकते हो when 1 ampere of, define 1 ampere means when 1 coulomb of charge is passes through a conductor in one, मैं लिख देता हूँ when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second is known as 1 ampere of current. Is it okay? फाइन। तो करंट की स्मॉल क्वांटिटीज क्या है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, दे आर मिली एम्पियर्स। मीन्स 1 मिली एम्पियर which is equal to 1 milliampere is equal to how much? 10⁻³ एम्पियर। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 milliamps is equal to 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक करंट इज always measured by the instrument called एमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एमीटर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे। एंड एंड इट इज ऑलवेज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा सर्किट में, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है। ठीक है, अब आप एक चीज सुनिए, अगर मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं तो मैं बनाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखते रहेंगे। मैंने बनाया इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके, देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये एमीटर कनेक्टेड है, देन यहां से एक हमने बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ हमारे पास एक की होगी रिप्रेजेंटेड बाय के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये बल्ब है, तो मैं इसको बल्ब लिखता हूँ। तो बेटा देखो ये करंट जो है, अच्छा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये करंट है आई यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, ये बल्ब करेगा ग्लो, इस कंडीशन पे करेगा ग्लो। तो करंट आया ऐसे, ऐसे करंट इस तरीके से आया, तो ये एमीटर है, एमीटर, ठीक है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट। तो ये एमीटर है, ये करंट को मेजर करेगा। तो इस तरीके से आया ये करंट, यहां से यहाँ गया। अब देखिए की जो है ना, की, ये की बोलते हैं इसको, ठीक है, ये की बेसिकली क्या करेगा, आपका अपने घरों में जब जैसे आप एक स्विच को ऑन करते हो तो ही आपका फैन चलेगा, तो ही आपकी लाइट ऑन होगी। तो ऑन करने का मतलब होता है कनेक्ट करना पूरे सिस्टम को। तो डॉट का मतलब होता है कि हम कनेक्शन दे रहे हैं, अभी ये कनेक्शन ऑन है तो करंट फ्लो करता रहेगा। इस अगर कहीं सर्किट में मान लीजिए इस तरीके से आ जाए, मतलब कि ये डॉट ना हो, इसका मतलब सर्किट ओपन है, समझ रहे हो ना। तो ये अभी क्लोज सर्किट है, मैं लिख देता हूँ। और ये देखिए ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं विच इज नोन एज बैटरी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है बैटरी, ये है बैटरी विच इज ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब सेवरल सेल्स को हम सीरीज में लगाएंगे तो उसको ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं, बैटरी बनाते हैं। ये जो है अगर ये ऐसा होगा तो ओपन है, ओपन स्विच। अगर बेटा ये इस तरीके से है तो ये क्लोज स्विच है, क्लोज्ड स्विच। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक बात है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है। देखिए यहां से यहाँ करंट है पॉजिटिव नेगेटिव, ग्लो कराएगा, क्यों ग्लो इसलिए कराएगा बिकॉज बल्ब कनेक्टेड है, तो बल्ब कनेक्ट करेगा तो ग्लो करेगा। एमीटर ने क्या करा, एमीटर ने करंट को मेजर करा कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, या बल्ब कितना करंट ले रहा है ना, टू ग्लो। और ये की क्योंकि क्लोज है इसलिए करंट फ्लो हुआ, अगर ये ओपन होती तो करंट फ्लो नहीं होता। तो इस तरीके से हमने आज की जो इस वीडियो पे देखा वो हमने ये देखा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, या हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया करंट बहुत टाइप के होते हैं। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया था, उसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करंट को हम जस्टिफाई करते निकाला जाता है, जैसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज है, और वो कुलम्ब में उसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कराया। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मिली एम्पियर। देन मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और एमीटर क्या होता है। तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं आज की क्लास से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, बल्कि आपके बुक्स में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, मैं सीधा सीधा इसमें क्या करता हूँ बेटा, सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आप अपनी बुक्स के
पेज पेज नंबर आई थिंक मेरी बुक जो मेरे पास बुक है उस पर 200 है, हो सकता है आपकी बुक में डिफरेंट हो, बट मैं आपको बताऊं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक्स का, और ये जो आपके ये एग्जाम्पल्स होते हैं वहां का। तो उसमें क्वेश्चन है कि 0.5 एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे इसी केस में मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब का एक फिलामेंट होगा, तो वो फिलामेंट जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो करंट ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर, ये लिखा गया क्वेश्चन पे। कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के लिए इसको ड्रॉ कर आपसे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वहां फ्लो होगा। मैंने आपको बताया था कि आई जो होता है वो Q/T होता है, ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर ये कुलम्ब में है तो ये सेकंड में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एम्पियर्स में होगा, समझिएगा इस बात को। तो बेटा जब आप इसको अप्लाई करोगे, I = Q/T, हमको क्या निकालना है? करंट हमको गिवन है। गिवन क्या है? करंट। करंट कितना गिवन है? 0.5 एम्पियर। और टाइम 10 मिनट गिवन है। कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के लिए, विच इज इक्वल टू Q। चार्ज निकलेगा यहाँ से 0.5 इंटू 10 इंटू 60, इससे कटा ये, तो हमारे पास हो गया 300 कुलम्ब ऑफ चार्ज will constitute this much of current in 10 minute। ठीक है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, वैसे तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बुक से रिलेटेड। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होगा। फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, वो भी बता दिया मैंने। फिर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग कंस्टिट्यूटिंग 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज। आप एक बात समझिए, सबसे जरूरी है बेटा, मैं आपको बताऊं, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज बाय यूनिटरी मेथड। कैन आई राइट 1 कुलम्ब इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स? Yes or no? Because of the unitary method. So 1 coulomb is equal to point. If we remove, we will add 1 0 over here. So 10/16 into 10⁻19 plus, because ये 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर मैं एक जीरो यहाँ लगा दूं तो 1 coulomb is equal to 100/16 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 1 coulomb is equal to 100/16 is how much? 100/16 is 6.25. So it will be, it's approximately 6.25. So 1 coulomb is approximately 6.25 into 10⁻18 number of 18 electron. So you can write, therefore 1 coulomb of charge constitutes 6.25 into 10⁻18 number of electrons। मतलब 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो भी मैंने इसमें बताया आपको, है ना। कल की जो वीडियो है, जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है, उस पर हम रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई, आपको ये जानना है कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, आपको ये जानना है कि क्या पॉजिटिव चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज है, या कुछ भी आपको इसमें और कुछ डिटेल आप चाहते हो, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे। मैं जरूर कोशिश करूंगा उसमें नई वीडियो बनाने की। इस वीडियो पे भी इतना ही रखेंगे, है ना। आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।